इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। भारत और कनाडा के बीच जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत कनाडा में तनाव के बीच अभी की जानकारी ये मिल रही है, भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिर से जो जहर उगला है, निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, ये साफ तौर पर अब ट्रूडो कह रहे हैं। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं, ये ट्रूडो की तरफ से कहा जा रहा है। कनाडा ने 6 एजेंट्स के खिलाफ सबूत दे दिए हैं, ये ट्रूडो कह रहे हैं, और सबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये भी ट्रूडो की तरफ से कहा गया है। 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कनाडा का झूठ है और भारत का सच है, और इसी को लेकर दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। जरा जगविंदर का रुख करेंगे पहले और उनसे समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये रिश्ते भारत और कनाडा के लगातार बिगड़ते चले गए। ये अचानक से क्या हुआ है जस्टिन ट्रूडो साहब को कि वो दोबारा आए हैं और मजबूती के साथ पुख्ता सबूत देने तक के दावे यहां पर कर रहे हैं, जिसको भारत लगातार खारिज कर रहा है? जगविंदर। रोमाना, देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने इससे पहले भी, आप देखिएगा कि जब कोई भी बहुदेशों की कोई भी मीटिंग होती है, एशियान हो, G20 हो, ये मुद्दा उठाया है। ये एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। आप थोड़ा सा कनाडा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझिए। 4 शूटर्स को अरेस्ट किया था इस हत्याकांड के लिए पिछले साल वहां की पुलिस ने। उसके बाद चार्जशीट दाखिल हो गई, अब वहां पर ट्रायल चल रहा है। ये बड़ा सवाल ये है कि ट्रूडो गवर्नमेंट अगर चार्जशीट में इन सबूतों को नहीं रख रही है तो इसकी क्या वजह है? RMCP ने जितने भी अब तक दावे किए हैं उसमें उन्होंने कहीं भी कुछ कंक्रीट ठोस सबूत या फिर किसी भारतीय के शामिल होने के बारे में कोई मजबूत सबूत जो है वो चार्जशीट में या फिर वहां की कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ट्रूडो अपना जो ट्रायल चल रहा है उसको भी साथ साथ चैलेंज कर रहे हैं, या वो ये मान रहे हैं कि हमने अपने यहाँ पर तो कोई चार्जशीट में सबूत पेश नहीं किया, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम भारत सरकार को ये बता रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एक देश किसी भी राजनयिक के बारे में दूसरे देश को या किसी एजेंट के बारे में बताता है तो पुख्ता सबूत देता है, और ऐसा बहुत सारे देशों ने किया भी है। खशोगी मर्डर केस को देख लीजिए आप, उन्होंने जितने भी सबूत थे सऊदी अरब के खिलाफ, वो अमेरिका ने उनको दिए थे और उन्होंने तमाम एविडेंस को कोलैबोरेट किया था। आप ये बताइए कि इसमें बार बार ये कह देना कि राजनयिक इन्वॉल्व हैं, उनके पोस्टर लगवा देना वहां पर, मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा भी है वहां पर, क्योंकि जगमीत हमेशा NDP के चीफ रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं ट्रूडो को। अगर उन्होंने बाहर से भी समर्थन दिया तो अब तक ट्रूडो की सरकार नहीं गिरने दी है। हालांकि इसकी कई वजह और भी हैं, जिसमें यह भी है कि 5 साल अगर ट्रूडो की सरकार चल जाती है तो जगमीत और उनके जो MP हैं उनको ताउम्र के लिए पेंशन मिल जाएगी, जो कि 50, 60, 70 हज़ार तक के जो हैं वो कैनेडियन डॉलर के बराबर होती है, इसलिए वो सरकार गिरने नहीं देते। ऐसे में जो 2-3% भारतीय खासकर यंगस्टर वहां पर हैं, जगमीत भी उनको नहीं खोना चाहते, जो खासकर पंजाबी हैं। और दूसरी बात यह है कि जगमीत के चेहरे को ट्रूडो अलग इस टाइम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनके साथ 3-4 इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट जुड़ गए हैं, इमिग्रेशन हो, इकोनॉमी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, उसको लेकर ट्रूडो सरकार घिरी हुई है। ऐसे में भारतीयों का वोट उनको चाहिए जो वहां पर बसे हुए हैं, और ट्रूडो को जगमीत का वोट चाहिए, जगमीत का समर्थन चाहिए, और जगमीत को यह लगता है कि ट्रूडो के साथ रहकर वो अपना एजेंडा हल कर सकते हैं, लिहाजा ये सारा मामला ले देकर इस सारी उलझन में फंस गया है। बिल्कुल। तो दीपक वोरा सर, ये तो घरेलू राजनीति को साधने के लिए कूटनीति के स्तर पर इस तरीके का जो ब्लंडर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, आग से खेलना हो गया सर। ये जो कह रहा है ना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, पहले मेरे लिए तो जस्टिन ट्रूडो पर्सन ऑफ नो इंटरेस्ट था, लेकिन अब कुछ सबूत, ये मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से, कि ये चरस का आदी है, और जब भारत में आया था G20 के लिए तो शायद कोकेन वोकेन ले रहा था। तो अब देखते हैं अगर कोई लोकल मैजिस्ट्रेट यहाँ पर समन्स इशू करता है ट्रूडो को कि आजा भाई, तू तो अब एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, इन्होंने आरोप लगाया है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते थे।
और टाइगर लोग, रॉयल कैनेडियन पुलिस, तुमको इतनी अकल नहीं है। मेरा काम क्या है, मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ, 7 अन्य देशों में मैंने काम किया। हमारा काम ही ये होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करो, एनालाइज करो, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानो, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानो, वो अपनी सरकार को बताओ, ताकि हमारी सरकार अपनी पॉलिसीज में अगर सुधार लाना चाहती है, परिवर्तन लाना चाहती है, वो लाए। डिप्लोमेट का बेसिक काम यही होता है, जिस देश में हम जाते हैं समझने की कोशिश करें वहां पे क्या हो रहा है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं और उनकी सिस्टम, उनकी पॉलिसीज, उनकी इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर को समझें और एनालाइज करें। कहने का मतलब यह है मैम, अगर मैं आपका राजदूत हूं कनाडा में और मैं किसी को बुलाता हूं, किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं और कहते हैं बात बताओ भाई अब यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये जो बेवकूफ है ट्रूडो ये तो बोल देगा देखो जी ये तो स्पाइंग कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। उनके अखबार भले ही छाप दे, लेकिन वो किसी से पूछूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। मैम वो डर गया है, क्योंकि ये जगमीत की जो बात कर रहे थे उसने साफ जब बयान दिया, उसने सपोर्ट विड्रॉ किया, उसने कहा कि ट्रूडो भ्रष्ट आदमी है, इसीलिए मैं सपोर्ट विड्रॉ कर रहा हूं। ये लोगों की परवाह नहीं करता, अपनी जेब की परवाह करता है। ये एक तमाचा पड़ा है उसके मुंह पर, और अब मैम वो कोशिश पूरी कर रहा है किसी ना किसी तरह से कैनेडियन लोगों को आश्वासन दिलाए कि मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना सारी दुनिया मुझे समझती है, मैं अच्छा हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगर रक्षा करनी है तो कहता है कि भारत सरकार और ये जो 5 आइज पार्टनर्स के साथ ये सारी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, खासतौर से अमेरिका, ये सब गीदड़ भभकियां 100% मैम। मैं आपको इतना बता देता हूं, जब ये पहले शुरू हुआ था मुद्दा, हर चीज में विश्वास है, भारत के पास भरोसा है अपने आप पर, वो किसी से बात नहीं करता, ये डरता है मैम। ये 5 आइज और 7 आइज और ये जो सब अंधे हैं, डरते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये इसने अपने आप नहीं किया, वो जो डीप स्टेट है ना उधर बॉर्डर के उस पार वॉशिंगटन में, उन्होंने करवाया है। आपको ये भी मालूम है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे तो ये फन्नू जो है, इसने किसी कचहरी में दरखास्त लगाई थी कि एक समन्स इशू किया जाए भारत सरकार को। उन्होंने ट्रूडो को भी यही बोला, तू भी एक कर बेटा, नहीं तो तेरे को बहुत ठोकेंगे। तो अब उसने वो किया है, और मेरा यकीन है मैम, जो मेरे दोस्त वहां मुझे कहते हैं, कहने बहुत से दोस्त हैं, रहा हूं उस एरिया में बहुत समय तक, वो यही कह रहे हैं कि सॉरी मिस्टर एम्बेसडर, द क्लाउन ऑफ कैनेडा हमें भी एम्बेरस कर रहा है, आपको तो कर रहा है। और मुझे लगता है, मेरा मानना है, इलेक्शन वहां होंगी, क्योंकि जगमीत ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और उसमें इसकी पार्टी को अगर 2 सीट मिल जाएं ट्रूडो साहब, तो फिर आप भांगड़ा करना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खत्म हो जाओ।